नंबर 201 241। आओ भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। आओ भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। बीते दिनों में प्यारे यीशु ने आशीष दी है भरपूरी से। बीते दिनों में प्यारे यीशु ने आशीष दी है भरपूरी से। नवीनता से हमको उसने, नवीनता से हमको उसने स्तुति करेंगे स्तुति करें यीशु की। नूतन अनुभवों से आनंद से सर्वशक्तिमान, नूतन अनुभवों से आनंद से सर्वशक्तिमान। ओ भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। आओ भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। परीक्षा कितनी इस जग में राहे, वही छुटकारा देगा हमें। परीक्षा कितनी इस जग में राहे, वही छुटकारा देगा हमें। परीक्षा हुई थी यीशु की, परीक्षा हुई थी यीशु की, शायद वही करेगा, शायद वही करेगा। आंखों की पुतली समान वो रक्षा हमारी करेगा। आंखों की पुतली समान रक्षा हमारी करे। आओ भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। भक्त लोगों, हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। दबे हुए निराशा में तुम जो विविध करता उस शत्रु पर, दबे हुए निराशा में तुम जो विविध करता उस शत्रु पर, विजय प्रगट तुम करो, विजय प्रगट तुम करो। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, युगानुयुग प्रभु की हालेलुया गीतों। युगानुयुग प्रभु की हालेलुया गीतों। ओ भक्त लोगों, हम सब
मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। आओ भक्त लोगों हम सब मिलकर नित्य यीशु की स्तुति करें। जय मसीह सब। जय मसीह। अंकल म्यूट है आपका। सबको जय मसीह के। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु का अनुग्रह के द्वारा एक और बार मौका प्रभु ने हमें दिया है सवेरे के समय में ऐसा जुटने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष करें, क्योंकि हम सब समर्पण के साथ में हम जुड़ते हैं सवेरे के समय में। बहुत लोग है ना सवेरे को समय उठने के लिए तकलीफ होता है, उठते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु की दया से हम उठते हैं, संगति में जुड़ते हैं, स्तुति के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करें। आइए, आज तारीख 19 तारीख है फरवरी का, तो 19 अध्याय में आएंगे। नित्य वचन 19 अध्याय में हम लोग आएंगे, उसको पढ़ेंगे। 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और तो उतावली से दौड़ना है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, वह मन यहोवा से चिढ़ता रखता है। तो यहाँ पर आज सुलेमान का 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं नीति वचन के अंदर कि पहला कहता है कि जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। और यहाँ पर जो निर्धन, भले हम गरीब क्यों ना हो, है ना, हमारे पास कमी घटिया क्यों ना हो शारीरिक तौर पर, लेकिन अगर हमारा चाल चलन अगर खराई से है, हमारा चाल चलन में कोई प्रकार का अनबन नहीं है, तो यहाँ पर कहता है कि वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हम भले गरीब क्यों ना हो, हमारे पास कमी घटी क्यों ना हो, हमारे पास बहुत सारी समस्या क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारा चाल जो है, हमारा चाल खराई का चाल है, हमारे चाल में कोई प्रकार का दिखावटी नहीं है या बनावटी नहीं है या कपट से भरा हुआ नहीं है, तो ऐसे मनुष्य है ना उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो हमारा चाल हमेशा खराई से होना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार है ना सच्चाई में होना चाहिए। इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। दूसरा नीचे कहता है वचन 2 पद में एक बार फिर पढ़ अबिगल। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। यहाँ पर 2 बातें कहता है सुलेमान राजा। पहला कहता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर ने मनुष्य को सोचने के लिए बुद्धि या विवेक या ज्ञान को दिया है। क्योंकि आज इस बात को हमको जानना है, यदि हमारा पास ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम पशु सरीका है, और पशु में और इंसान में फर्क है। जो समझने का ज्ञान या बुद्धि या विवेक का ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, वो विवेक, वो ज्ञान जो पशुओं को, जानवरों को प्रभु ने नहीं दिया है। इसलिए देखिए वचन कहता है भजन संहिता की किताब उसका 49 में, भजन संहिता 49 में, साम 49, और वहां पर कहता है वचन 20 पद में, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठा की हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पक्षियों के समान है जो मर मिटते हैं।
हाँ, मनुष्य चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, कितना सम्मानित क्यों ना हो, कितना आदरणीय क्यों ना हो, कितना धनी क्यों ना हो, कितना वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन ये कहता है परंतु यदि समझ नहीं रखते हैं तो वो पशु के समान मर मिटते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है, सुलेमान कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। और नीचे कहता है, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक करता है। आज हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, उतावली से जो दौड़ता है वह चूक करता है, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आज हम कोई भी काम उतावली से करता है या जल्दीबाजी से करते हैं तो हमेशा हम चूक जाते हैं, हमारा काम सफल नहीं होता है। यदि हम दौड़ने में है ना, यदि हम दौड़ने में उतावली करते हैं, खास करके जवान बच्चे है ना, जवान बच्चे हम हर बात है ना उतावली से करना चाहते हैं, या कोई भी चीज हम उतावली से करके उसको पाना चाहते हैं, उसको हथियाना चाहते हैं। लेकिन वचन स्पष्ट कहता है कि कोई भी काम हम उतावली से करते हैं वो चूक जाते हैं, वो काम कभी सफल नहीं होता है। तो यहां पर दौड़ने वाले व्यक्ति है ना, अगर हम दौड़ रहे हैं, हमारा कोई किसी के साथ रेस हम दौड़ रहे हैं, यदि हम दौड़ते समय उतावली से करते हैं या जल्दीबाजी से हम दौड़ते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा चूक जाता है या गिर जाता है, वो कभी उस काम में सफल नहीं होता है। तो पहली बात है ना, हमें दौड़ने वाला व्यक्ति उतावली से दौड़ता है तो हमेशा वो चूक जाता है और वो दौड़ने में सफल नहीं होता है। दूसरा बात, उसी का नीति वचन 28 अध्याय और उसका 22 पद। पहली बात हमने देखा कि हम दौड़ने में हमें कभी उतावली नहीं करना है। अगर हम दौड़ने में उतावली करते हैं तो हम चूक जाते हैं, हमारा दौड़ सफल नहीं होता है। दूसरी बात, 28 चैप्टर उसका 22 वचन, लोभक जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। फिर पढ़, एक बार फिर पढ़। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है हाँ। और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। दूसरी बात है, लोभी जो हैं, लालची लोग हैं, जो धन कमाने में उतावली करता है वो हमेशा घटी में रहता है ना। 28 चैप्टर उसका हमने, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। दूसरी बात है, पहली बात हमने क्या देखा, जो दौड़ने में उतावली करता है वो चूक जाता है। दूसरी बात, धन कमाने में, याद रखना, धन कमाने में जो व्यक्ति लालची हैं, लोभी है, अगर हम धन कमाने में उतावली करते हैं या हम धन कमाने में जल्दीबाजी करते हैं या जल्दीबाजी में हम धन कमाना चाहते हैं, या तो ना वो व्यक्ति हमेशा घटी में रहता है, उसको कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। ये वचन नहीं है ना। तो हमें और आपको केवल दौड़ने में नहीं लेकिन धन कमाने भी हमको उतावली नहीं करना है। मुझे है ना, लोग क्या करते हैं मालूम है, धन कमाने के लिए कोई लॉटरी का टिकट निकालते हैं वो चाहते हैं कि हम एक साथ धनी बने, है ना। और आपको मालूम है, ये लॉटरी के टिकट में पैसा कमाने के चक्कर में कितने लोगों ने अपने घर को बर्बाद कर दिया, है ना, परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये एक लत है, ये एक जुआ है ये। तो कई ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं, ऐसे विश्वासी को जानता हूं मैं, कि वो धनी बनने के चक्कर में लॉटरी निकालते हैं, है ना। लॉटरी निकालते 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 उसका पूरा पेमेंट लॉटरी में चला जाएगा, उसका पूरा कमाई चला जाएगा, मगर वो व्यक्ति कभी धनी नहीं होता है। कोई क्या करता है कि धन कमाने के चक्कर में, है ना, अपना जो पूंजी है, अपना जो रुपया है, एक निवेश में लगाता है, और वो निवेश पे लगाने के द्वारा वो क्या चाहता है कि मेरा पैसा एक साथ ज्यादा मिले, वो पैसा हमारा डूब जाता है ना। कितने से विश्वासी हैं
कितने ऐसे विश्वासी को मैं जानता हूं जो अपने धन को डबल करने के चक्कर में या धन को ज्यादा कमाने के चक्कर में ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं, जमा करते हैं, वो कंपनी डूब जाता है और वो पैसा भी गया, है ना। और हमारे जीवन में और एक मुसीबत आता है। क्या आता है? मुसीबत क्या है? चिंता आता है, मेरा इतना पैसा डूब गया। तो धन कमाने में उतावली करने वाला व्यक्ति हमेशा घाटी में पड़ा रहता है। ऐसे कई मार्केट में या बाजार में ऐसा फ्रॉड कंपनियां है ना। ऐसे फ्रॉड है जो लोग धन कमाने की झांसा देकर पैसा ऐंठते हैं, पैसा लेते हैं, वो पैसा डूब जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने संसार में, हमारे देश में कितने ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि फ्रॉड के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में, है ना, उतावली के कारण से जो अपना पैसा है, अपना पूंजी है, वे बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं मिलता है ना। इसीलिए दूसरी बात है, जो धन कमाने में उतावली करता है वो हमेशा घाटी में रहता है। पहला कौन सा था? जो दौड़ने वाला व्यक्ति, है ना, उतावली से दौड़ता है, वो व्यक्ति हमेशा चूक जाता है। दूसरा, धन कमाने में लोभी, उतावली से धन कमाने वाले व्यक्ति हमेशा वो घाटी में पड़ा रहता है। तीसरी बात सबोपदेशक की किताब उसका 5 अध्याय 2 वचन। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय उसका 2 पद। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हैं। ये तीसरी बात है, बात करने में उतावली कभी भी हमको नहीं करना है। ये हमेशा ये वचन हमको सिखाता है प्रियो, हम जब भी किसी से हम बात करते हैं या बातचीत करते समय कभी हमको उतावली से बातें नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उतावली से हम जब बातें करते हैं, ऐसा बातें हम बोल देते हैं, वो बात हम कभी नहीं भूल पाते हैं, है ना। वचन में कहता है ना, हमारा जो हम कभी कभी ऐसे बातें बोलते हैं, वो तलवार की नहीं चुभता है हमारे मन के अंदर और वो गड़ जाता है ना। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको तकलीफ है, अगर मुझसे कोई तकलीफ है या आपको मैंने दुख दिया या आपको मैंने कोई तकलीफ दिया है, आप मुझे मारो, एक थप्पड़ मारो, वो भूल जाते हैं। लेकिन हम जब किसी को ऐसी बातें बोलते हैं, वो बात यहाँ गड़ता है और वो बात कभी भी हम भूलते नहीं हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि प्रियो, कि बात करने में हमको कभी उतावली नहीं करना है, जल्दीबाजी में बात नहीं करना है ना। जो भी है मुंह में कभी ऐसा बोल नहीं देना है कि जो वचन जो है, हम जो बोलते हैं, वचन बोलते हैं, वो यहाँ पर लगता है, दिल में लगता है ना। तो ये तीसरी बात है, हमें बातें करने में कभी उतावली नहीं करना। एक बार फिर बेटा वो बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना है ना। ये कितना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, है ना, कितना एक समझ की बातें है। हम जब कभी कोई प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने भी, है ना, हमें सोच के हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि एक बार जुबान से जो बात निकल गया दोबारा लौट के नहीं आता है। जब जैसा कि तीर कमान से निकलता है, लौट के नहीं आता है, उसी तरह प्रियो हमारे हमेशा में सोचना है ना। उसी के 17 अध्याय में आएंगे, नीतिवंश की किताब 17 अध्याय उसका 27 वर्ष। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, हाँ, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। देखिए, हमें संभल कर बोलना है,
कभी कभी क्या होता है कि हम संभल के नहीं बोलते हैं, उतावली से बातें करते हैं, तो कईयों को हम ठेस पहुंचाते हैं, मन को दुखाते हैं प्रिय भाई बहनों। इसीलिए ये तीसरी हमारे लिए शिक्षा है, हमें बातें करने में कभी उतावली से हमें नहीं करना है ना। समझ वाले व्यक्ति समझ के बोलता है, मैं किससे बोल रहा हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो कौन है, छोटा लड़का है या बड़े बुजुर्ग है, या मेरे से कोई भला सभ्य व्यक्ति है, या कोई अधिकारी है, या कोई, है ना, किससे मैं बात कर रहा हूं, मैं जिससे मैं बातें कर रहा हूं, मुझे ये समझना है कि मेरे सामने कौन है ना। इसीलिए हमें उतावली से कभी बातें हमको नहीं करना है। तीसरी बात, पहला हमें दौड़ने में हमें उतावली नहीं करना है, दूसरा हमें धन कमाने में उतावली नहीं करना है, तीसरा हमें बातें करने में उतावली हमको नहीं करना है। चौथी बात नीति वचन की किताब उसका 25 का 8 वचन, झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। ये क्या करना बेटा, झगड़ा करने में उतावली नहीं करना है। कभी कभी हम झगड़ा करने में बहुत जल्दी उतावली करते हैं, है ना, पूरा हाथ में पैसा कैसा करके हम लोग झगड़ा करने में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि झगड़ा करने में कभी जल्दी नहीं करना, नहीं तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। यदि हम झगड़ा करने में उतावली करते हैं, कई बार ऐसा मैं देखता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, मालूम है, झगड़ा करने में बहुत ही जल्दीबाजी करते हैं वो लोग, है ना, जल्दी गुस्सा होते हैं, है ना, जल्दी झगड़ा कर लेते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तो क्या कर सकेगा, है ना। आपने कभी देखा है कि जब कभी हम झगड़ा करने में उतावली करते हैं तो हमारा ही मुंह काला होता है ना, आपको मालूम पड़ा, है ना। तो ये बात हमको सोचना है, प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है, प्रभु हमको ज्ञान दिया है, हमको समझ दिया है, तो कभी भी इन बातों का ध्यान रखना है कि झगड़ा करने में हमें कभी उतावली से हमें नहीं करना है। हमारा ही मुंह काला होता है, हमारा ही अपमान होता है ना, हमारा ही नाम नीचा होता है ना। इसीलिए हमें सोच समझ के में काम करना है, झगड़ा करने में कभी हमको उतावली से हमको नहीं करना है। ये हो गया तीसरा, चौथी बात हो गया, है ना। पांचवी बात, पांचवी हम पढ़ेंगे सबोध की किताब उसका 7 अध्याय 9 वचन, सबोध 7 अध्याय 9 वचन। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ये चौथी बात है। पांचवी बात है, हमें क्रोध करने में उतावली नहीं करना, खास करके हमारे जवान बच्चे, है ना, जवान बेटा जवान बेटी है, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी क्रोध करते हैं, माँ बाप से हो, अपने दोस्तों से हो या पड़ोसी से हो, क्योंकि उनको बात को सहन नहीं होता है ना, वो सह नहीं पाता है वो, तो क्या करता है, जल्दीबाजी में क्रोध करता है। उसका परिणाम क्या होता है, झगड़ा होता है। उसका परिणाम क्या होता है ना, फिर पढ़ एक बार हो अभिज्ञान। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध कहाँ रहता है, मूर्खों के हृदय में क्रोध रहता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने में उतावली करता है या जल्दीबाजी क्रोध करता है, वो कौन है व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति है। और खास करके मेरा निवेदन है आज के जवान बच्चों के लिए, है ना, हमें और आपको सहना सीखना है। क्रोध का उल्टा क्या है, हम जब सहन नहीं पाते हैं, कोई बात को हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्रोध आते हैं, है ना। बहुत सारे आना देखेंगे, अगर पति पत्नी में देखेंगे, है ना, झगड़ा क्यों होता है पति पत्नी के अंदर, क्योंकि पति बहुत ही गुस्सा करता है ना, या पत्नी बहुत ही गुस्से करती है, वो सह नहीं पाती है। पति और पत्नी के अंदर जब सहने का शक्ति कम होता है, तो वहां पर क्या होता है, क्रोध होता है,
तो क्या होता है, पर झगड़ा होता है और घर में अशांति होता है। इसीलिए क्रोध वो व्यक्ति करता है जो मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए हमें क्रोध करने में जल्दी नहीं करना है। तो पहला हमने क्या देखा, अबीगल सीखा, पहला हमने क्या देखा, हमें दौड़ने में उतावली नहीं करना है, हम चूक जाते हैं। दूसरा क्या देखा, दूसरा क्या देखा हमने सीखा अबीगल, झगड़ा करने में उतावली नहीं, हाँ, लड़ाई करने में, धन कमाने में उतावली नहीं करना है, वो व्यक्ति हमेशा घाटे में पड़ता है। तीसरा, लड़ाई करने में उतावली नहीं, झगड़ा करने में उतावली नहीं करना है, वो हमारा ही मुंह काला हो जाएगा और हमारा नाम बदनाम होता है। तीसरा, चौथा, क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने में उतावली हमको नहीं करना है ना। क्यों मालूम है, क्यों हमें नहीं करना है, उतावली नहीं करना है? पढ़ो, उसका पढ़ो, 21 अध्याय, नीति वचन 21 अध्याय उसका 5, हमें क्यों उतावली नहीं करना है कोई भी काम करने के लिए। 21 अध्याय उसका 5 वचन। काम- की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। हाँ, ये बात हमेशा भूलना नहीं है। जो व्यक्ति कोई भी काम करने में उतावली करता है, जल्दीबाजी करना चाहता है या जल्दीबाजी करता है, उसको हमेशा घटी ही होती है। इसलिए हमें कोई भी काम उतावली से नहीं करना। हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या है, तो उसको पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमें करना क्या है, भजन संहिता की किताब 40 अध्याय उसका 1 वचन। भजन संहिता, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हमें और आपको कोई भी काम के लिए हमें धीरज के साथ में यहोवा की बाट को, हमारे प्रभु की बाट को जोना है। और हम धीरज से हम प्रार्थना करते हैं, हम धीरज से प्रभु की बाट को जोते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर झुक कर हमारी समस्याओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी अवस्था को प्रभु देखता है, सुनता है और प्रभु हमको सहायता करता है। प्रभु सहायता करे इसलिए कि हम और आप कोई भी काम उतावली से ना करें, ताकि उतावली करने वाला व्यक्ति हमेशा घाटी में पड़ा रहता है। प्रभु सहायता करे, हम सबको ऐसा बुद्धि ज्ञान दे ताकि कोई भी काम हम करते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, समझ के साथ में, बुद्धि के साथ में करे और यहोवा की बाट को जोते हुए कोई भी काम करे। प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए। हे हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा,